हाय फ्रेंड, आई एम देवव्रत अधिकारी फ्रॉम नॉर्थ बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं देवव्रत अधिकारी। आज ये जो बेनक्यू प्रोजेक्टर आपको दिख पा रहा है, ये बेनक्यू का मॉडल नंबर है M4 मुंबई X4 जेरोक्स 806 ST। ST मतलब शॉर्ट थ्रो न्यू टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्टर है, लेकिन ये प्रोजेक्टर गलत ऑपरेशन के बजाय खराब कर चुका है कस्टमर। तो दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉपिक को स्किप ना करते हुए देखिए। अगर देखना नहीं है तो छोड़ दीजिए अभी, अगर देखना है तो कंप्लीट देखिए। बहुत ज़बरदस्त सीक्रेट बोलने वाला हूँ आज, क्योंकि हर दुकानदार प्रोजेक्टर बेचता है, मुनाफा लूटता है, लेकिन कस्टमर का कैसे डेवलप होगा, कैसे वो गेन करेगा, कैसे उसका प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करेगा, कुछ भी सिखा कर नहीं देता, सिर्फ फायदा ले लेता है। लेकिन मेरा काम उल्टा है। मैं चाहता हूँ, मुझसे ले या ना ले अलग बात है, मैं 23 साल नॉलेज गैदर किया हूँ, ठीक है ना। तो 23 साल नॉलेज गैदर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ, प्रोजेक्टर सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा बिगड़ता है। गलत ऑपरेशन, गलत हैंडलिंग, और अंदर तो बहुत कुछ मगजमारी होता ही है। कोई कोई आदमी छेड़छाड़ी कर लेता है, तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन कैसे लॉन्ग लास्टिंग करेगा ये प्रोजेक्टर, लॉन्ग लास्टिंग का सीक्रेट क्या है। अगर आपने कोई पे भी आपने सीलिंग माउंट के द्वारा प्रोजेक्टर को उल्टा लटका के रखा है, ये है उल्टा लटकाने वाला प्रोजेक्टर, क्योंकि ये जो छेद है, ये छेद प्रोजेक्टर के नीचे लग जाता है। ये देखिए, ठीक है ना, इसमें लग जाएगा और प्रोजेक्टर उल्टा होकर सेटिंग भी, डिस्प्ले सेटिंग भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा पिक्चर रहेगा। लेकिन ये अंदर जो छेद रहेगा अलग से, ये छेद को पूरा जो सीलिंग पेपर आता है, सीलिंग पेपर से वो उसको सारा छेद को ढक के देना है। लेकिन ये साइड वाला नहीं, ये साइड वाला से एयर घुसने वाला और बाहर निकलने वाला छेद है, इसको बंद नहीं करना, ठीक है ना, नहीं तो प्रोजेक्टर हाथों हाथ बूम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जितना छेद है उल्टी करके जब रहेगा, इसमें थोड़ा मुट्ठी टाइप का कुछ होता है, वो अपना नेस्ट बनाता है, अंदर अंडा देता है और बच्चा भी बना लेता है। तो सील करके रखेंगे तो घुस नहीं पाएगा। और जो नाट होता है, वो नाट का जो हेड होता है, हेड में अगर स्क्रू ड्राइवर फंसेगा नहीं तो बाद में खोलेंगे कैसे। तो ये प्रोजेक्टर भी ऐसा ही हो गया था। तो दोस्तों, आज मैं उसी पे छोड़ दिया था। मैंने विश्वकर्मा पूजा के दिन जो वीडियो बनाया था इसके ऊपर छोटा करके, तो मैं वही से आज ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपने ना देखे हैं तो वो विश्वकर्मा पूजा के दिन जो मैंने रिकॉर्डिंग किया था, टॉपिक था व्हाई न्यू प्रोजेक्टर ऑल्सो नॉट लॉन्ग लास्टिंग। एक नया प्रोजेक्टर भी क्यों लॉन्ग लास्टिंग नहीं करता है, उसका रीज़न वहाँ पे थोड़ा बहुत आइडिया दिया हूँ। बकवास आइडिया देता नहीं हूँ, एकदम सही ऑथेंटिक आइडिया दिया हूँ, देख लीजिएगा। और मैंने ये प्रोजेक्टर को खोला कैसे था, क्योंकि इसका हेड का स्क्रू खराब हो गया था, वो नाट खोल नहीं पाया। लेकिन प्रोजेक्टर को अनब्रेकेबल, कोई चिन्ह, कोई भी स्क्रू ड्राइवर का कोई आँच नहीं खरोचते हुए मैं इसको प्रोजेक्टर का एकदम सेफ्टी खोला था। कैसे खोला था देख लीजिएगा। आज मैं वही से शुरू कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्टर का फुल सर्विस करना जरूरी है। कोई भी एक बार बीमारी घुस गया प्रोजेक्टर में, लग गया, तो मतलब वो सर्विस तो करना है, साथ में प्रोजेक्टर का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फुल सर्विस करना है। अंदर धूल और मिट्टी, धुआं ये रहना नहीं चाहिए। ये दो रीजन से जैसे आदमी बीमार पड़ता है, एक है मेल न्यूट्रिशन और एक है टॉक्सिन। हर रोज बॉडी के अंदर घुस रहा है और आदमी उसको टेकल नहीं कर पा रहा है, टेक ओवर नहीं कर पा रहा है। हर रोज का रोज जो घुसता है वो निकल नहीं पा रहा है। और डेली का डेली जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, साथ में शुद्ध ऑक्सीजन और शुद्ध पानी, ये कंप्लीट बॉडी में आदमी घुसाने में सक्षम नहीं है, तभी आदमी रातों रात बीमार पड़ता है। समझ गए ना दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ ये चैनल का माध्यम से, मैं सोलो टेप का बीमारी से जैसे तंदुरुस्त हुआ हूँ, आप लोग भी
कोई भी अगर बीमार है आपका घर में, उसको लात मार के भगा सकते हैं, प्लानिंग करना पड़ेगा। तो मेरा प्लानिंग इस चैनल में पूरा सजाया हुआ दिया हुआ है। इन स्क्रीन वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। मैं हर वीडियो में आइडिया देता हूँ। जो कलिजुग का अमृत का वीडियो देखिए, खाइए हर रोज, और कंप्लीट मेल न्यूट्रिशन, वो मेल न्यूट्रिशन से पुष्टि कराएगा और टॉक्सिन भी भगाएगा हर रोज का रोज, तो बीमार नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रोजेक्टर कैसे बिगड़ता है, वो भी दो रीजन से, धूल और धुआं, वो अंदर कैचिंग करता है। ये कैचिंग करने के लिए अंदर पूरा काला पड़ जाता है। तो ये इसमें बहुत सारा सेंसर है। जैसे हमारा पीठ में अगर मच्छर बैठेगा, हमें पता कैसे चलता है, स्क्रीन ब्रेन को बताता है सर आपके पीछे मच्छर है, ठीक है ना। तो ब्रेन हाथ को ऑर्डर देता है, भाई मारो, मार देता है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली सेंसिंग। तो ये प्रोजेक्टर में भी बहुत सारा सेंसिंग है। ये सेंसिंग अगर जाम हो जाएगा धूल और मिट्टी से, वो सेंसिंग नहीं कर पाएगा, भाई मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। और प्रोजेक्टर अगर समझ नहीं पाएगा, मेन बोर्ड अगर ब्रेन, मतलब प्रोजेक्टर का मेन बोर्ड क्या है, ब्रेन जैसा है, ये फंक्शनिंग करेगा, तो वो फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा, तब प्रोजेक्टर में फॉल्ट शुरू होता है। समझना पड़ेगा। ये भी जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का जितना ऑर्गन है, एक भी ऑर्गन खराब होगा वो वापस नहीं मिलता, लेकिन प्रोजेक्टर का जितना भी स्पेयर पार्ट चाहिए आपको नया मिल जाएगा। यही है खासियत, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसके साथ कोई भी नाइंसाफी ना कीजिए। अगर करेंगे भरपाई आप ही को करना पड़ेगा और मौका दोबारा नहीं देगा। आपको आधा अधूरा सपना लेकर दुनिया को टाटा बाई बाई करना पड़ेगा। तो बुद्धिमानी यही है, मौका एक बार मिला है, इस दुनिया में आए हैं आनंद करने के लिए, इज्जत के साथ ज्यादा दिन बचकर अपना जनरेशन को सफल बनाने के लिए। ये है मुद्दा जीवन का, ठीक है ना। और ये जीवन सिर्फ और सिर्फ वन मौका है, एक ही चांस है, ठीक है। गौर से सोचिए। तो मैं प्रोजेक्टर का सीक्रेट क्यों दे रहा हूँ, 48 ईयर्स ऑलरेडी एज है। अगर मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ साथ नॉलेज भी मर जाएगा। तो मैं चाहता हूँ लाखों करोड़ों का पैसा बचेगा ये नॉलेज से, आदमी का प्रोजेक्टर बिगड़ेगा ही नहीं मेरा नॉलेज से अगर चलाएगा। तो पैसा मिले या ना मिले, इज्जत तो मिलेगा। वो इज्जत भी कमाना एक बहुत बड़ा हर नसीब वालों के लिए नहीं मिलता। तो मुझे मिल गया, मैं समझ गया सही में मेरा जीवन भी एक मौका है। तो मेरा जो नॉलेज है, तुच्छ नॉलेज से अगर आदमी का काम आए, बाई वन गेट वन, ठीक है ना। तो खुद दूसरे का भला खुद का भला ऑटोमेटिक। चलो इसी में मैंने अपना मन धन लगा दिया। तो दोस्तों सही में प्रोजेक्टर का नॉलेज गैदर कीजिए और बच्चा बच्चा को इसको नॉलेज को बांट दीजिए, क्योंकि अगला आने वाला है पीढ़ी। जैसे रेडियो हर घर में हुआ करता था, आदमी बगल तले रेडियो लेकर घूमता था गाना सुनते सुनते, ठीक है। मुझे आज भी याद है, मैं भी करता था ऐसा, ठीक है, छोटे टाइम में। तो आज ये प्रोजेक्टर बगल तले लेकर घूमेगा, ठीक है, पिक्चर देखेगा हर अनुष्ठान में, हर घर में जाकर बड़ा पर्दा में, हाँ, और बॉक्स में पूरा म्यूजिक बजाएगा, वहाँ पे लाइव दिखेगा, आनंद करेगा आदमी। तो आनंद का सटीक लॉन्ग लास्टिंग, सही लॉन्ग लास्टिंग मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ। ये लॉन्ग लास्टिंग कैसे कर सकता है, ठीक है ना। डीएलपी है तो 100% लॉन्ग लास्टिंग करेगा, लेकिन फिर भी ब्रेन भी थोड़ा कुछ काम आता है, ठीक है। तो ब्रेन में 4 ब्रेन याद रखिएगा, डेल नंबर 1, नंबर 2 शार्प, नंबर 3 एनईसी, 4 नंबर में है बैंक्यू। बार बार बोल रहा हूँ, याद रखिएगा। लेकिन अच्छा है, लेकिन सीक्रेट जानना जरूरी है। अभी दूसरा सीक्रेट, तो ये सील करना जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये नीचे छेद को सील करके रखना है। अगर उल्टी करके रखेंगे तो नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है सील करने का, क्योंकि जब भी आपका टेबल में प्रोजेक्टर रहेगा, अब तो बीच बीच में साफ करेंगे ना, इसको साफ सुथरा रखना जरूरी है। हम जैसे हर रोज नहाते हैं, तेल लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, कितना कुछ करते हैं, इसको भी धूल मिट्टी ना लगे आपको ध्यान में रखना है। और एक बात है, जब प्रोजेक्टर चालू रहेगा
तब इसमें नहीं घिसना है, ये ग्लास में क्रैश पड़ेगा। जब ऑफ होगा तभी वेलवेट टाइप का गेंजी टाइप का जो हम गेंजी जो पहनते हैं अंदर, उस टाइप का वेलवेट टाइप का कपड़ा से सावधानी से इसको साफ करना है। जब ऑफ रहेगा प्रोजेक्टर तभी। और साइड से धूल मिट्टी बहुत सारा, एक बार 2-3 घंटा चलने के बाद, जैसे पंखा चलते 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 ब्लेड में भी गंदा जमता है, धूल एकदम मोटा हो जाता है, इतना मोटा पंखा देखिए। तो ये जब चलता है, इसके अंदर भी बहुत सारा पंखा है, तब ये जब एयर इधर उधर होता है तो क्या होता है, एयर में धूल मिट्टी होता है, तो क्या होता है सारा, तो चिकना ब्रश से बीच बीच में साफ करके रखना जरूरी है। पैसे का चीज है, जतन करना जरूरी है। और एक बात है, इसको हुकिंग करंट में कभी नहीं लगाना, हुकिंग करंट से, जनरेटर करंट से कभी नहीं लगाना, लगाएंगे ये उड़ने का चांसेस रहेगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज, फिक्स वोल्टेज जरूरी होता है। अगर फ्लक्चुएट किया प्रोजेक्टर जल्दी बिगड़ेगा। लॉन्ग लास्टिंग का सीक्रेट बता रहा हूँ दोस्तों, आपका पैसा बचेगा, ठीक है। और ये नॉलेज होना जरूरी है। और एक बात है, आज भी एक दोस्तों ने फोन करके बताया, सर मैंने ना एक साइड HDMI घुसाया और एक साइड VGA घुसाया। अरे ये तो प्रोजेक्टर को और अंधा कर देगा, ठीक है। आउटपुट लाया HDMI, इनपुट किया है VGA, क्योंकि वो केबल ही उस टाइप का है। तो मैं बोला सर हाथों हाथ वो तुरंत खोलिए, क्योंकि अगर आप HDMI से VGA कन्वर्टर से करते तो अलग बात है, वो केबल ही ऐसा है, उसको मत लगाइए। लगाना भी सीखना जरूरी है, नहीं तो आपका मेन बोर्ड कभी भी हवा हो सकता है, आपका पैसा डूबेगा, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ से एक टाइप का सिग्नल आ रहा है और दूसरा टाइप का सिग्नल बनाकर अपने प्रोजेक्टर में घुसा रहा है, तो बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और एक बात है, जब प्रोजेक्टर चलेगा, ये इसका 10 हाथ के अंदर, ये है DLP प्रोजेक्टर का सीक्रेट, ठीक है। 10 फीट के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल लेकर नहीं जाना है जब ये प्रोजेक्टर चलेगा, क्योंकि किसका मोबाइल में ब्लूटूथ में वायरस रहेगा किसी को पता नहीं है। वायरस घुसकर DMD को खोखला कर देता है, स्टार बना देता है। शुरू होता है 1-2 से, हफ्ते भर में पूरा स्क्रीन हो जाएगा। सीक्रेट है ये, कोई नहीं बताता। और जब प्रोजेक्टर बंद करना है, कम से कम आधा घंटा बाद चलाना है गर्मी का मौसम में। अगर AC काउंटर है, आपका रूम AC है, तो 10 मिनट बाद चला सकते हैं प्रोजेक्टर ऑफ करने के बाद, लेकिन फिर भी मिनिमम 10 मिनट रेस्ट देना जरूरी है। अगर आपको ऑफ नहीं करना है, मत कीजिए, प्रोजेक्टर ऑफ करने का जरूरत नहीं है, कंटिन्यू 10 घंटा 12 घंटा चलाइए, डोंट वरी। लेकिन ऑफ कर दिया, बिजली डायरेक्ट चला गया और प्रोजेक्टर रनिंग में ऑफ हो गया, तो मिनिमम आपको आधा घंटा रेस्ट देना है पंखा का नीचे। अगर AC नहीं है तो ये प्रोजेक्टर का लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। और प्रोजेक्टर को जब आप कनेक्शन करेंगे, कोई भी VGA से कीजिए तो VGA से ही करना है, HDMI से कीजिए तो HDMI से ही करना है। दोनों बीच में मैचिंग नहीं करना है। अगर मैचिंग करना है तो कन्वर्टर लगाकर करना है, ठीक है। केबल टू केबल चेंजिंग करके मत कीजिएगा, उसमें भी सिग्नल प्रॉब्लम होकर मेन बोर्ड बिगड़ सकता है, क्योंकि मेन बोर्ड का जो सिग्नल आएगा कन्फर्म सिग्नल आना चाहिए, तभी वो सेंसिंग करेगा। अभी दिखाऊंगा दोस्तों, साथ में रहिए। बहुत सारा सीक्रेट एक दिन में उतना बोलते बोलते याद भी नहीं रहता है, तो मैं दिखाऊंगा इसका पूरा खोलने का। इसका पहले जो मैंने जितना खोला हूँ वो देख लीजिएगा पहले का वीडियो से। अभी पूरा खोलने का वीडियो देखिए, इसको ढक्कन पूरा खोलेंगे और फुल सर्विस करेंगे, उसका सीक्रेट जानिए, ठीक है। तो तभी मैंने बताया था, स्किप ना करते हुए देखिए और अपना जीवन को हेल्दी रखिए। प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्यूर, ठीक है ना। ये देखिए, बात करते करते खोल लिया, कैसे रहता है, ठीक है। बेनक्यू का बहुत सारा मॉडल, जैसे 515, ये उसके बाद जितना 500 के ऊपर आया था, सारा का सारा 99% यही सिस्टम है। इधर से थोड़ा घुसने वाला, इधर से थोड़ा ऐसे घुसने वाला, किसी का ऐसे घुसने वाला, थोड़ा 19-20 फर्क है। लेकिन आपको एक बार थ्योरी समझ में आना चाहिए, वो थ्योरी क्या है, कैसे ये ढक्कन को बनाया,
तो खोल दिया। इसके बाद इधर भी सेम कंडीशन में देखिए, फिर से उठाएंगे तो लॉक को हटाना पड़ेगा। ये देखिए मैं एकदम लाइट खोल के दिखा रहा हूँ, और नीचे से भी लॉक है, वो भी हटाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए सामने से, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो टूट भी जाएगा, ठीक है। टूट गया तो आपका मेहनत गया। ये देखिए बात करते करते धीरे से उठाना है और थोड़ा नीचे भी करना है, तभी ये उठेगा। ये देखिए लॉक को थोड़ा सा टाइट है, ये देखिए ये लॉक है, ये लॉक फंसा हुआ था, यहाँ पे भी लॉक है, यहाँ पे फंसा हुआ था नीचे, और ये भी लॉक है, ये भी लॉक है। ये 4 लॉक में फंसा हुआ रहता है। हटा दिया। ये देखिए ये नीचे जो लॉक दिख रहा है इसमें फंसता है, इसमें फंसता है, इसमें फंसता है। ये कैसे खुलेगा? ऐसे थोड़ा सा मोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मोड़ेंगे भी, ऊपर भी करेंगे तो भी ये निकलेगा, ठीक है ना। टेक्निक, नहीं तो सिर्फ मोड़ेंगे ये टूट जाएगा, लॉक टूट जाएगा। लॉक टूटेगा तो बाद में फिटिंग नहीं होगा, आपका पैसा भी कट जाएगा, है ना। तो एकदम सीक्रेट के साथ बता रहा हूँ। ऐसा सीक्रेट आज तक तो किसी यूट्यूबर ने बोला नहीं, आगे बोलेगा भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तो शुरू में कर दिया, और क्या बोलेगा, ठीक है। और दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ चैलेंज के साथ, ये प्रोजेक्टर का सीक्रेट आप जानिए, दूसरे को भी शेयर कर दीजिए, तो ऊपर वाला आपको भी आशीर्वाद देगा। क्यों दे रहा हूँ? हर व्यक्ति का काम आना चाहिए, सिर्फ आपके लिए नहीं दे रहा हूँ ये वीडियो, हर व्यक्ति के लिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर 10 आदमी को शेयर करेंगे, मेरा भी अल्टीमेटली थोड़ा आप उपकार करेंगे, क्योंकि मेरा सोच ही यही है हर व्यक्ति का पैसा बचे। तो मैं चैलेंज किया कर रहा हूँ, मैं जो प्रोजेक्टर को लेकर तपस्या किया, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मतलब बाहर का पता नहीं है, इंडिया में आज तक तो किसी ने एक प्रोजेक्टर लेकर ऐसा तपस्या नहीं किया। और उसका मेरा बहादुरी नहीं है, आत्माओं का नहीं है तो मैंने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया, कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मैंने जितना ठगा था दुकानदार के माध्यम से, तो मैंने प्रण लिया था मैं ये प्रोजेक्टर के ऊपर दुकानदार को ठगने नहीं दूंगा, इसका पूरा सीक्रेट मैं उकलूंगा। अगर और 10 साल पहले ये दिमाग में आता, आज मेरा मिलियन सब्सक्राइबर होता, ठीक है ना। तो पहले दिमाग में आया नहीं था। तो जब मेरे सोलोटिक की बीमारी से अच्छा हुआ हूँ, तब मेरा ब्रेन में आया, अरे मैं तो ठुन का चीज़ हूँ, आज हूँ तो काल नहीं हूँ, मर जाऊँगा तो मेरे साथ इतना जो मेहनत करके नॉलेज गैदर किया हूँ, क्योंकि फुटपाथ का बिजनेस ऑनलाइन छोटा बात नहीं है, बहुत व्यक्ति कोशिश करता है नहीं कर पाता, लेकिन ऊपर वाला जब मुझे दिया है ये मौके को फ़ायदा लेना ज़रूरी है, तो भी मैं शुरू किया हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुभ सो शीघ्रम, प्लीज़ जल्दी से आपका जितना आपका दोस्त रिश्तेदार है ये प्रोजेक्टर मॉल का चैनल थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल फॉलो करेगा वो हेल्थ और वेल्थ का उत्तराधिकारी बनेगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। एकदम ऊपर वाला ऐसा करके आशीर्वाद बटन देकर उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। प्रोजेक्टर का प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा, और बीमारी का प्रॉब्लम सॉल्व जो बीमारी है वो खुद करेगा मेरा टॉपिक से। मेरा यही अंदर का मेन मुद्दा सोच है, ठीक है। तो एक हेल्दी वेल्दी समाज क्रिएट होगा, और धरती माता को कुर्ती से भी इसके साथ नाइंसाफी नहीं करना है। रासायनिक पेस्टिसाइड फंगिसाइड स्प्रे देकर, ये दुनिया का सबसे अहमियत चीज़ है मिट्टी। मिट्टी के ऊपर पेड़ होता है, पेड़ खाकर हम जिंदा रहते हैं। तो मेरा हिसाब से ये जो करोड़ों रुपया खर्चा करके आदमी लोग माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, माँ काली का पूजा करते हैं, भगवान शिव का पूजा करते हैं, कोई भी सब पूजा ये मिट्टी में होना जरूरी है। मिट्टी में कैसा? मिट्टी अगर रासायनिक मुक्त हो गया, ये करोड़ों प्रॉपर्टी अगर मिट्टी के साथ ऑर्गेनिक मिल जाएगा, मिट्टी में, मिट्टी सुधर जाएगा। ये मिट्टी में ही सारा भगवान ईश्वर अल्लाह मालिक जो भी है ये मिट्टी ही है और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये मिट्टी को पूजा करना जरूरी है।
ठीक है। और इसके साथ नाइंसाफी होना नहीं देना चाहिए। कोई भी किसी भी कारण मिट्टी दूषित हो, ये ना होना चाहिए। अगर होगा तो आपका पूजा पार्वण करके कोई भी माँ दुर्गा, माँ काली का किसी का भी पूजा कीजिए, सारा दिन उपवास रहिए, कोई काम नहीं होने वाला। ये मिट्टी है सर्वशक्तिमान। ये मिट्टी में एनी टाइम एनी डे यहाँ पे भगवान ईश्वर वाले मालिक बैठा हुआ है, सोया हुआ है, ठीक है ना। तभी ये मिट्टी के ऊपर इतना पावरफुल पेड़ पौधा होता है, और हम उसका फ्रूट सब्जी जितना वगैरह वगैरह चीज होता है, प्राणी जगत पूरा खाकर पूरा प्राणी जगत जिंदा है। मूल एक ही लाइन में सीक्रेट बताया दिया। अभी चलिए प्रोजेक्टर का सीक्रेट। टॉपिक अच्छा लगे तो एक प्लीज लाइक कमेंट्स करना जरूरी है, ठीक है। एक बार सोच के देखिएगा, सही में ये मिट्टी है सर्वशक्तिमान। तो पूजना है तो मिट्टी को पूजना है, क्योंकि ये मिट्टी है एट लास्ट आइटम। यही है लास्ट, यही है फर्स्ट। मरेंगे तो यही मिट्टी में ही मरेंगे, ठीक है। जिंदा है तो इसी मिट्टी के ऊपर ही जिंदा है, और इसी मिट्टी के ऊपर पेड़ पौधा जिंदा है। एक बार एकदम टोटल लाइन क्लियर करके दिया। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्टर के साथ साथ ये नॉलेज होना जरूरी है। तो मैं चाहता हूँ एक बीमार मुक्त ऑर्गेनिक समाज, धरती माता हमारा भारत माता वसुंधरा सोने पे सुहागा हो जाए, ठीक है। तो सोच बदले जिंदगी। जिस दिन आदमी हर ब्रेन में घुस जाएगा आदमी को, जो सही में ये मिट्टी के साथ नाइंसाफी होने नहीं दे सकते, उस दिन ये भारत वर्ष नंबर 1 रिचेस्ट कंट्री बन सकता है। ये मेरा अंदर से पॉजिटिव हर बार बता रहा है। जो यही एक रास्ता है। इंडिया अगर मिट्टी को सुधार लेगा, जमीन को, वर्ल्ड में रिचेस्ट कंट्री बन सकता है। क्योंकि इंडिया में जो रॉ मटेरियल है, ऐसा रॉ मटेरियल वर्ल्ड में किसी कंट्री में नहीं है, ठीक है। हम प्राउड फील करते हैं, हम लोग इंडियन है, भारतीय है। तो चलिए दोस्तों, एक भारत माता के लिए ये कदम उठा लीजिए प्लीज। मेरा ये टॉपिक को हर व्यक्ति को दिखाकर, मैं ये जो बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ, चौथे मंजिल के ऊपर इतना सुंदर सब्जी, नो स्प्रे नो रासायनिक, प्रूफ आकर देखिए, उसके बाद बोलिए जो मैं क्यों कर रहा हूँ। दुनिया को जागरूक करने के लिए मैं समझ गया। अभी आदमी को समझाने का मैं एक दायित्व ले लिया। और ये प्रोजेक्टर के ऊपर कोई भी फ्रॉड दुकानदार, दिल्ली वाला, चेन्नई वाला, कोलकाता वाला, कोई भी फ्रॉड दुकानदार लूट के ना खा पाए, ये भी मेरा चैलेंज है, ठीक है। अगर कोई ऐसा फ्रॉड दुकानदार मिल गया, मुझसे एक बार बातचीत करवा दीजिएगा। उसको ना ऐसा लगाएंगे ना, उसका जिंदगी भुला देंगे। जो कैसे आदमी को हरामी बनाकर ठगाता है, ठगाना भुला दूंगा। चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। अगर कोई भी ऐसा दुकानदार मिल गया, मुझसे जरूर बातचीत कराइएगा, ठीक है। वो हरामीपना मैं बना दूंगा उसको। जो किसको बोलते हैं दुकानदारी, दिखा दूंगा। 32 ईयर्स एक्सपीरियंस है रिटेल बिजनेस में। आज मैं उससे रिटायर हो गया, ठीक है। घर बैठे आदमी के अवेयरनेस देकर शांति से इनकम भी आता है, आदमी का अच्छा भी होता है, बिजनेस भी होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दोस्तों। दूसरे का भला, खुद का भला, ऑटोमेटिक, बाई 1 गेट 1। चलिए खोल लेते हैं प्रोजेक्टर। पूरा ओपन कर दिया प्रोजेक्टर। अभी एकदम इजी सीक्रेट है, सिर्फ आपको समझना पड़ेगा ये खोलने का। मेन पार्ट तो खोल ही गया, अभी 20 में है मेन पार्ट। ये मेन बोर्ड खोलेंगे, इसके अंदर ही 4 स्क्रू से खोलेंगे तो पावर सप्लाई निकल आएगा, कैमरा निकल आएगा। चलिए आपको लाइव खोल के दिखाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 नट मैंने खोल लिया। आपको सीक्रेट भी बता दिया। फिर खोलने का सीक्रेट क्या है, ये पीछे से थोड़ा ऐसे करके उठाना है, ये उठ गया। देखिए साइड कर लेता हूँ। यहाँ पे है पावर सप्लाई का कनेक्शन, जंक्शन अंदर से। फिर ये ज़रूरत ना पड़े तो जैक ना खोलकर भी खोल सकते हैं, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़े तो खोल लेना है, धीरे से, एकदम गोरा में पकड़ना है, धीरे से खींचना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो जैक खराब हो जाएगा। समझिए टॉपिक को। यह है मिडिल फैन का कनेक्शन। ये मिडिल फैन ये बेनक्यू का मॉडल में बहुत ख़राब होता है। तो मिडिल फैन खराब होगा, फिर भी टेम्परेचर का सिग्नल आता है। फिर ब्लास्ट यूनिट खराब होता है तो
ब्लास्ट यूनिट के लिए भी ये टेम्परेचर का सिंबल आता है। कभी कभार दोनों जाता है एक ही साथ में, बोला ना शॉर्ट सर्किट होता है तो कुछ भी हो सकता है, कभी कभार दोनों जाता है। तो ये है अंदर का बीमारी का। और अंदर जो डीएमडी है, डीएमडी खराब होता है तो स्टार स्टार होता है, ठीक है ना। और इसमें जो 515 मॉडल है, मैं एक सीक्रेट आपको बता देता हूँ। ये जो 515 मॉडल है, सिर्फ इसमें मेन बोर्ड अलग है और सप्लाई अलग से है, ब्लास्ट यूनिट अलग से है। लेकिन उसके बाद से जो मॉडल बनाया, थोड़ा 19 और 20 फर्क कर दिया, तो इसमें भी ऐसा ही थोड़ा फर्क है। और ये जो कैमरा आपको देख पा रहा है, ये कैमरा यहाँ से सिर्फ इसको पूरा मतलब हाई पावर कैमरा है, जिसके माध्यम से ये 9x12 अगर पर्दा होगा, स्क्रीन होगा, तो 1.5 फीट का दूरी से फुल स्क्रीन बना देगा। सिर्फ एकमात्र ये कैमरा का बहादुरी, और कुछ नहीं है। अंदर बाकी आइटम वो नॉर्मल जो लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर होता है उसी का ही सारा आइटम है। सिर्फ यहाँ पे कारनामा कर दिया कंपनी ने। बहुत आदमी को ज़रूरत होता है क्योंकि शॉर्ट रूम होता है, तो वो नज़दीक से इसको बड़ा पर्दा में देखना चाहता है, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट बनाया है, ठीक है। अभी इसके लिए प्राइस भी बहुत बड़ा ज़्यादा है, तो अगर आपको प्राइस में कम में चाहिए तो लॉन्ग थ्रो ही लेना पड़ेगा, तो शॉर्ट थ्रो चाहिए तो पैसा तो ज़्यादा देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए एक्चुअली प्रोजेक्टर जो है यहाँ पे, और अंदर से ये जो कैटेगरी बनाया है वही नॉर्मल प्रोजेक्टर जैसा ही है। सिर्फ इसका अंदर ये जो है ये ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक है। मैं मना क्यों करता हूँ शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर लेने के लिए? ये टोटली ग्लास बनाया है, कैमरा का पूरा पोर्शन सारा का सारा प्लास्टिक का ग्लास है। ये प्लास्टिक का ग्लास धीरे धीरे फोगी हो जाता है और पिक्चर अच्छा नहीं दिखता है, बाद में कंडेम हो जाता है। तो इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा करके रखा है कंपनी, समझा कीजिए। तभी मैं मना करता हूँ, जो मेंटेनेंस ज़्यादा है शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर मत लीजिए। आपका एक 10x10 रूम है तो 4x6 4 फीट बाई 6 फीट अगर स्क्रीन होगा, बहुत बड़ा स्क्रीन है, उससे बड़ा और क्या चाहिए। अगर आपको उससे बड़ा चाहिए तो वो छत से हॉल घर बना लीजिए, ठीक है ना। 20 फीट बाई 30 फीट पर्दा लगा लीजिए, चलेगा ज़बरदस्त। अगर 30 बाई 30 रूम होगा, ज़बरदस्त चलेगा। लॉन्ग थ्रो प्रोजेक्टर से ही उतना बड़ा स्क्रीन होगा, लेकिन प्रोजेक्टर लॉन्ग लास्टिंग करेगा और पिक्चर देखकर बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। फिर भी आपको शॉर्ट थ्रो चाहिए तो ले सकते हैं। तो शॉर्ट थ्रो का अगर कुछ भी चाहिए सामान, जब भी ज़रूरत पड़ेगा नया बदलना पड़ेगा, यही है शौक का तोला लाखों रुपया। तो यही है सीक्रेट। चलिए खोल लेता हूँ बिना प्रयोजन का, जो बिना ज़रूरत का। ये कॉलर का कनेक्शन नहीं खोलना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि इस पे ज़्यादा खोलेंगे लगाएंगे ये पॉइंट खराब होगा, फिर कलर व्हील भी बदलना पड़ेगा। मैं सिर्फ सीक्रेट बता रहा हूँ, मैं हल्का से इसको आपको खोलने का सीक्रेट बता रहा हूँ। अभी देखिए खोलने का कैसे सीक्रेट है। मेन बोर्ड को धीरे से इधर से नाखून लगाएंगे और धीरे से उठाएंगे। यहाँ पे रैम बोर्ड का जंक्शन है, फिर यहाँ पे पावर सप्लाई का भी कनेक्शन है, तभी ये उठेगा। ये देखिए धीरे से उठ गया। अभी ये है आपका फैन का कनेक्शन, ये खोल दीजिए। खोल कर ये देखिए, ये भी खोल सकते हैं। ये खोल दिया, ये देखिए। अभी क्या करना है, यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू, 3 स्क्रू के अंदर ये प्लेट है। ये प्लेट खोलेंगे तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा। चलिए खोल के दिखाते हैं आपको। चलिए आप लोगों को आसानी के लिए मैंने एकदम पूरा खोल के दिखाया, लेकिन आप लोग बिना ज़रूरत का कलर कलेक्शन का खोलना नहीं है। और जब भी ये बोर्ड वोर्ड पकड़ेंगे, आपका पैर अर्थिंग में ना रहे, ये भी ध्यान में रखना है। और जब बैठेंगे ऐसे सील का जगह में ना बैठिएगा। मैं तो रिकॉर्डिंग के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। एकदम वेलवेट जैसा कपड़ा बिछा कर, जहाँ पे सफ्टी कुछ स्क्रू नाक हो जाए, ऐसा जगह पे बैठिएगा।
बिस्तर पे भी कर सकते हैं आराम से। तभी मैं खोल लेता हूँ, ये स्क्रू साथ में रही है, खोल के इसका पूरा दिखा देते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप भी कर पाएंगे। ये खोल लिया, ये सारा खोल लिया। यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, ये देखिए एकदम लाइव खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए निकल गया ना, सावधानी से धीरे धीरे। ये है, इधर है ब्लास्ट यूनिट, इधर है पावर सप्लाई। देखिए दो पार्ट में अलग अलग करके रखा है, इसके साथ इसके कनेक्शन है इधर से, ठीक है, अलग अलग नहीं है, सिर्फ कनेक्शन है, लेकिन बोर्ड अलग है पूरा। यही है कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे 3 स्क्रू खोलेंगे तो कैमरा यूनिट खुल जाएगा, खोल के दिखाकर। और ये फैन भी बढ़िया से साफ करना है तो खोलकर ही साफ करना है, यहाँ से रखकर नहीं। और अंदर जो जितना काला उला है एकदम घिस कर केमिकली पूरा डिफर्निश करके नया बनाना है, तभी लॉन्ग लास्टिंग करेगा। प्रोजेक्टर को अंदर से गंदा नहीं रहना चाहिए। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर गंदा रहेगा तो बीमार नहीं भागेगा, ठीक है। और प्रोजेक्टर के अंदर भी गंदा रहेगा तो सेंसर काम नहीं करेगा, प्रोजेक्टर जल्दी बिगड़ेगा। आसान तरीका है, लेकिन आदमी लोग आलसिया है, करना नहीं चाहता, ठीक है ना। तभी ऊपर वाला बाम्बू देता है भाई। ऊपर वाला यहाँ पे जो भेजा है ना, हमें काम करने के लिए, ऑनेस्टी के साथ काम करने के लिए भेजा है। अगर किसी ने जानते हैं नहीं करते हैं, उसको तो और ज़्यादा बाम्बू मिलता है, ठीक है। तो काम जानते हो, करते नहीं हो, आदमी से पैसा ले रहे हो, ठीक नहीं है। क्योंकि गंगा का पानी गंगा में ही बह जाता है। कोई धोखाधड़ी करके खाएगा कितना दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बाद में नहीं चलेगा। मतलब 1 साल 2 साल 5 साल अच्छा जा सकता है, 10 साल अच्छा नहीं जाएगा, डूब कर मरेगा, वो पर्सन डूब कर मरेगा, ठीक है ना। आज पैसा पैसा देख कर उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आगे समझ में आएगा। क्योंकि ये दुनिया में हम लोग सिर्फ 1 टाइम चांसेस लेकर ही आए हैं। ये देखिए कैमरा यूनिट, मैं 3 नाट खोल लिया। ये देखिए कैमरा यूनिट, यहाँ पे वैक्यूम का 515 का पूरा इतना तो यही है, बाकी सिर्फ ये पार्ट जोड़कर यहाँ से ये बना दिया है अल्ट्रा शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर। देखिए सिर्फ इतना का ही फर्क है, बाकी पूरा सेम टू सेम है नॉर्मल प्रोजेक्टर, समझा कीजिए, ठीक है। तो प्रोजेक्टर का खासियत क्या है, सीक्रेट क्या है, जब ज़रूरत पड़ेगा मैं इसको पूरा अंदर से पहले से हवा मारकर एकदम ओके कर दिया, कोई धूल मिट्टी अंदर नहीं है। और मैं इससे पहले जिन दिन खोला था उससे पहले ही सबसे पहले इसको बना लिया था, क्योंकि ये खोलने का बहुत मगजमारी करके मैंने ये बॉडी को खोला था, क्योंकि ये सारा काट के खोलना पड़ा। देखिए ये सारा यहीं पे स्क्रू फंसा हुआ है, स्क्रू खोल नहीं रहा, तो अगर ये काट के नहीं निकालता तो प्रोजेक्टर मैं खोल नहीं सकता था। तो एकदम लाइफ में पहली बार ऐसा काटिंग करके मैंने प्रोजेक्टर को अंदर से निकाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा गंदगी वाला नया प्रोजेक्टर लाइफ में पहली बार मिला, तभी मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, आपका प्रोजेक्टर ऐसा ना हो, आपका पैसा ना डूबे, इसीलिए ये दे रहा हूँ। ये यहाँ पे देखिए ये 4 नाट खोलेंगे तो इसके अंदर ही डीएमडी है, ठीक है। डीएमडी बदलने का एकदम इजी, खोलेंगे। लेकिन खोलने का सीक्रेट क्या है, ये चारों एक ही साथ में थोड़ा थोड़ा खोलना है, इधर एक बार में नहीं खोलना है, इधर एक बार में नहीं खोलना है, थोड़ा थोड़ा करके खोलना है। सीक्रेट सोचिए, मैं खोल नहीं रहा हूँ, नया प्रोजेक्टर है, ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अंदर का मैं सारा काम कर लिया। सिर्फ आपको मैं जगाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आज मैं ये दोबारा रेडी प्रोजेक्टर को खोलकर फिर चेकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोला ना आधा अधूरा नॉलेज मैं किसी को देता नहीं हूँ। अगर मेरा थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो रहा है
डबल डबल हो रहा है तो फिर भी होने दीजिए, लेकिन नॉलेज तो आदमी को होना चाहिए, तो अभी मैं सीक्रेट उबाल के दे रहा हूँ, ठीक है ना। तभी जब लगाएंगे डीएमडी सेम बदल कर, उसके बाद ये चारों नाट को थोड़ा थोड़ा करके टाइट देना है, पहले इस दोनों, उसके बाद इस दोनों, एक ही बार में पूरा टाइट नहीं देना है, नहीं तो डीएमडी क्रैक हो जाएगा, हो सकता है, होगा ही नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइट करके ये ठीक ठाक बैठाना है, ठीक है। यही है सीक्रेट। अभी चलिए फिटिंग करके इसको आपको लाइट चला के दिखाते हैं, देखिए बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो ये प्लास्टिक का ग्लास है, ये जो सामने है प्लास्टिक है, ग्लास नहीं है, प्लास्टिक का कमाल, ठीक है, तो सीक्रेट। तो चलिए अभी फिटिंग कर लेते हैं। तो ऐसा करके ये मिडिल फैन, यहाँ पे कोई स्क्रू नहीं है, ये मिडिल फैन खोलकर आसानी से बदल कर सकते हैं, ये भी एकदम सिर्फ लॉक में बैठा हुआ है, ऐसे ही ये देखिए इजी उठ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। जब ज़रूरत है पूरा साफ करना है, एकदम अंदर से नया बनाना है, ये देखिए बैठ गया। मतलब खोलना आसान है, लगाना मुश्किल है, ठीक है ना। बोलते हैं ना तोड़ना आसान है लेकिन लगाना मुश्किल है, पेड़ पौधा काट देता है तुरंत, लेकिन होने में बहुत सालों लग जाता है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों। और प्रोजेक्टर को देखिए अंदर से एकदम नया बना दिया, एक धूल मिट्टी भी, एक बूंद भी नहीं मिलेगा आपको, इतना सुंदर नया करके काम किया। तो ऑनेस्टी के साथ मैं 1000 रुपया ज़्यादा लूँगा तो कस्टमर नहीं देगा, 100% देगा, जेन्युइन काम करके पैसा ले रहा हूँ, झूठ बोल कर नहीं। और उसको सीक्रेट भी सिखाऊंगा कैसे और आगे लॉन्ग लास्टिंग करवाना है प्रोजेक्टर, ठीक है ना। उनका पैसा बचेगा, एक प्रोजेक्टर को 10 साल चलेगा तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है ना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तो कस्टमर और मुझे कस्टमर देगा। तो चलिए अभी बिठा लेते हैं, एकदम आसानी से, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे से बिठाना है और स्क्रू को लगाना है एकदम आराम से। ये देखिए बैठ गया, सिर्फ अभी स्क्रू लगाएंगे, लगा लेता हूँ, साथ में रहिए। ये तीनों नट लगा दिया, इधर एक, इधर से 2 लगा दिया, हो गया। अभी इसको वाला लगाना है, एकदम बढ़िया से, शांति से, ध्यान से, एक भी पॉइंट इधर उधर ना हो, देखना पड़ेगा, सावधानी हाथी तो दुर्घटना घटी, एकदम बढ़िया से पॉइंट टू पॉइंट बिठाना है, ठीक है। कहाँ का नाट कहाँ पे रहता है वो भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक जगह का नाट दूसरी जगह पे लगाएंगे फिर काम नहीं होगा, ठीक है ना। आप बोलेंगे लग तो गया, लगने से काम नहीं होगा, आसानी से सेम टू सेम वही काम करना है। कोई भी स्क्रू से उल्टा सीधा काम करेंगे तो प्रोजेक्टर बिगड़ेगा, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, ठीक है। और स्क्रू ड्राइवर भी पावरफुल चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए एकदम टकाटक, मशीन से भी बढ़िया फिटिंग, मैनुअल, तो पूरा फिटिंग हो गया। 1 2 3 4 स्क्रू के ऊपर फिटिंग हो गया। देखिए अभी मेन बोर्ड बिठाएंगे, सारा कनेक्शन करेंगे, चारों तरफ से ढक्कन लगाएंगे, हो जाएगा काम। ये देखिए आपका सामने लाइट बिठाता हूँ, यहाँ पे है पावर, इस सीधा पावर सप्लाई कनेक्शन घुसेगा और इधर रैम बोर्ड में घुसेगा। देखिए धीरे से दोनों को बिठाना है। ये देखिए बैठ गया, इधर भी बैठ गया, नहीं बैठेगा तो ये सेट, ये पिन टू पिन मैचिंग नहीं होगा, ये सारा मैचिंग होना चाहिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा जो है ना सही में बैठा है। अभी उसके बाद इसको जैक को बढ़िया से फिटिंग करके देना है। ये देखिए धीरे धीरे, हड़बड़ नहीं करना है, बैठ गया। फिर ये मिडिल फैन का घुसाना है, ये घुस गया, ठीक है ना। अभी कलर सेंसर का कनेक्शन ये वाला, और ये है कलर व्हील का कनेक्शन, शांति से धीरे से, ये बहुत सेफ्टी से करना है। बैठा दिया, ये रहेगा रिमोट का कनेक्शन, ढक्कन में है, और ये अभी ये लगाना है, लगाकर स्क्रू लगाना है। देखिए पूरा सुंदर बिठा दिया। देखिए अभी जो ये छतरी वाला स्क्रू है
ये सामने रैम बोर्ड वाला साइड में लगेगा, एक लगा दिया और एक लगा रहा हूँ। देखिए फिर ये जो पत्ता है इसमें फंसा देना है, यहाँ पे फंसाने का जगह है बढ़िया से। ये देखिए फंस गया। फिर ये जो काला वाला नाट है, ये 3 काला वाला नाट 3 साइड में रहेगा। मैं लगाकर दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे रहता है काला वाला नाट, ये लग गया। ये देखिए फंसाने का सिस्टम यहाँ पे लग गया। फिर और एक ग्लास पीस यहाँ पे देखिए एकदम टकाटक फिटिंग हो गया। अभी लैम्प लगाना है, ये है लैम्प, पूरा हवा मारकर साफ कर दिया। ये एसी लैम्प है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग लैम्प है। ये देखिए आप ही के सामने लाइव बिठा देता हूँ। फिर इसका कनेक्शन पॉइंट को लगाना है, लगा दिया। फिर इसका नाट ही पे रहता है, ये नाट लगा देता हूँ। ये सेट हो गया लैम्प, देखिए एकदम सुंदर फिटिंग हो गया। अभी कोई भी एक साइड लगाना है शांति से, ये है इस साइड वाला। ये देखिए चैनल से चैनल बिठाया, आपको पहले ही दिखाया था, चैनल से चैनल बिठाया, ऐसे सिर्फ प्रेस करना है। देखिए बैठ गया। अभी इस साइड वाला भी सेम कंडीशन में, ये देखिए लॉक टू लॉक बिठाएंगे। सबसे पहले लॉक टू लॉक फंसाया, देखिए प्रेस कर दिया, बैठ गया। इजी है, लेकिन खोलने के टाइम थोड़ा मगजमारी हो जाता है। ठीक है, अभी सामने वाला इसको भी शांति से बिठाना है। देखिए वो लॉक तीनों फंसना है, तीनों लॉक फंसेगा, इधर पे बैठेगा, ऐसे प्रेस करेंगे। देखिए कट कट करके आवाज़ करके पूरा बैठ गया। और रिमोट का जो ये कनेक्शन है इसको यहाँ पे लगा देना है, लगा दिया। अभी प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा। अभी पीछे वाला देखिए, पीछे वाला खुला हुआ है, पीछे वाला खुला हुआ है, पीछे वाला लगाना है। देखिए जैक टू जैक बेड पर मिला लेना है। कैसे? सबसे पहले ऐसे ये देखिए बैठ गया, एकदम न्यू हो गया। ये देखिए ढक्कन भी एकदम साफ करके नया बना दिया, अंदर से एकदम काला काला पड़ गया था। और ये तो सारा काट के मैंने खोला था, अभी तो ये जोड़ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा इसके लिए। एक नाट से रहेगा यहाँ पे काफ़ी है, क्योंकि इसके ऊपर मशीन नहीं रहेगा, मशीन रहेगा नीचे वाला पोर्शन में। और बॉडी के साथ ये सारा लगा हुआ है, इसमें एक ही स्क्रू काफ़ी है ये लगने के लिए। और लॉक टू लॉक पूरा बैठेगा, एकदम निश्चिंत होकर चलेगा। ये देखिए बैठा देता हूँ आप लोगों के सामने, एकदम देखिए, ये देखिए बैठने का सिस्टम सारा लॉक में फंस जाएगा। ये देखिए पूरा बैठ गया, एकदम हाई पॉलिश नया। ठीक है, और यहाँ का स्क्रू लगा देते हैं, ये बीच वाला स्क्रू लगा दिया। ये देखिए एक स्क्रू से ही अभी रह जाएगा डंटोरी। और इसको लैम्प कवर लगाने का सीक्रेट किया है, धीरे से फंसाना है और सामने से प्रेस करके देना है और इधर से स्क्रू लगा देना है। बढ़िया से ये स्क्रू को लगा देना है और प्रोजेक्टर ओके। देखिए लग गया, सारा हटा देता हूँ। अभी प्रोजेक्टर ऑन करके दिखाता हूँ, एकदम ज़बरदस्त ओके। देखिए दोस्तों, आनंद के साथ काम करते करते पावर केबल लगा दिया। अभी ऑन करेंगे, पावर बटन जल गया। अभी एक बार प्रेस करेंगे, ऑन हो जाएगा। साथ में रहिए, अभी लाइट आ जाएगा।
लाइट आ गया। ये बहुत बड़ा एरिया में पिक्चर होता है। 1.5 फीट का दूरी से 9 फीट बाई 12 फीट पिक्चर बन जाता है। इतना अल्ट्रा छोटा प्रोजेक्टर है, ठीक है ना। देखिए फैन घूम रहा है। इसके सेटिंग को थोड़ा चेक करना पड़ेगा। लैम्प को इको मोड में रखना ज़रूरी है। सीक्रेट ये दोस्तों, ठीक है ना। और जब ये शट डाउन होगा तब तक बिजली नहीं खोल सकते। जब शट डाउन करेंगे 2 बार मारेंगे तो कम से कम 90 सेकेंड इसको रखना पड़ेगा। करेंट नहीं खोल सकते। ये पावर केबल नहीं खोलेंगे जब तक यहाँ पे फिर रेड लाइट नहीं जलता है स्क्रीन में, ठीक है ना। बहुत ज़बरदस्त स्क्रीन आया हुआ है। मैं आपको थोड़ा इसका वीडियो दिखा देता हूँ फ्रेम टू फ्रेम। आपको मज़ा आएगा जो पिक्चर क्वालिटी कैसा है, ठीक है। और बैकग्राउंड में देखिए, मैं फ्रेम टू फ्रेम सेट कर लेता हूँ। बहुत ज़बरदस्त, मतलब यहाँ से 20 बाई 30 फीट कर सकते हैं। अगर पर्दा उतना बड़ा हो सकता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं होगा। मैं जूम करके छोटा करके आपको मैं दिखा देता हूँ। जिसका पिक्चर क्वालिटी देखिए, ज़बरदस्त एकदम आईना जैसा, क्योंकि इसका ऐसे ही 4K सपोर्टेड है, HDMI है। लेकिन मैं VGA केबल इन करके, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये VGA केबल ही मैं इन करके दिखा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। HDMI देंगे तो और बढ़िया रहेगा पिक्चर, ज़बरदस्त। इससे पहले आप लोगों को मैं डेल का पिक्चर दिखाया था, NEC का दिखाया, शार्प का दिखाया, लेकिन BenQ का पिक्चर मैंने नहीं दिखाया था। तो आज मैं BenQ का पिक्चर दिखा रहा हूँ। आपको पिक्चर में कौन सा अच्छा लगता है एक बार कमेंट करके बताइएगा। पिक्चर में इतना गारंटी देकर बताना मुश्किल है। मैं चारों तरफ मिला के अच्छा बोलता हूँ डेल का, ठीक है। शार्प का भी पिक्चर क्वालिटी किसी से भी कम नहीं है। NEC का जो मॉडल है उसका भी दमदार पिक्चर है। आपको एक ही साथ देखेंगे मतलब 19 सवा 19 ऐसा कुछ फर्क नज़र आएगा। इतना ज़बरदस्त पिक्चर क्वालिटी है। तो दोस्तों प्रोजेक्टर मॉल से प्रोजेक्टर खरीदना झिझकना नहीं है। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्टर दूंगा, ठीक है। सेकेंड हैंड में चाहिए सेकेंड हैंड ले सकते हैं, नया में चाहिए नया ले सकते हैं। तो शट डाउन करने का सिस्टम किया है। देखिए एक बार दबाएंगे वहाँ पे लिखा आएगा तो प्रेस अगेन, फिर अगेन प्रेस करेंगे वहाँ पे लिखा आएगा टर्निंग ऑफ योर प्रोजेक्टर प्लीज वाइट। अपने आप ये शट डाउन होगा, थोड़ा वेट कीजिए। और वहाँ पे लिखा नहीं है, मतलब 90 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। लेकिन प्रोजेक्टर ऐसे ही ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है, देखिए ये ब्लिंकिंग कर रहा है, ये 90 सेकेंड तक ब्लिंकिंग करेगा तब जाके फिक्स्ड होगा। उसके बाद आप पावर केबल खोल सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये VGA खोल सकते हैं। VGA का ज़रूरत नहीं है, मैं VGA खोल दिया। HDMI से और अच्छा पिक्चर क्वालिटी आएगा, क्योंकि मेरे पास लंबा HDMI केबल है, छोटा वाला निकालने में भूल गया। तो कोई बात नहीं, कोई VGA और HDMI में 19 और 20 फर्क नज़र आता है बड़ा पर्दा में। छोटा होगा तो आपको समझ में ही नहीं आएगा जो कौन सा चल रहा है सिग्नल, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा है। अभी ये जब शट डाउन होगा तब भी पावर केबल खोलेंगे, और बंद हो गया तो आधा घंटा बाद चलाएंगे, उससे पहले नहीं चलाएंगे तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा। इसका है प्रोजेक्टर का बड़ा सीक्रेट। बहुत वीडियो आ रहा है। अभी भी एक कस्टमर ने प्रोजेक्टर भेज कर रखा है, देखिए ये दक्षिण दिनाजपुर से आया हुआ है। मैं अगला वीडियो इसी को बनाने वाला हूँ। क्या प्रोजेक्टर आया है अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि कस्टमर ने मुझे फ़ोन करके भी नहीं बताया जो मैं प्रोजेक्टर भेज दिया। तो इतना भरोसा, वीडियो देखने के बाद मुझे पूछा भी नहीं जब मैं प्रोजेक्टर भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एड्रेस तो दे ही देता हूँ तो यही एड्रेस से आप प्रोजेक्टर भेज दीजिए। तो दोस्तों सही में आप भी प्रोजेक्टर बनाना चाहते हैं, निर्झिझक प्रोजेक्टर मॉल में भेज दीजिए प्रोजेक्टर। आपका प्रोजेक्टर नया होने पर नया बनकर आपके पास जाएगा, सब जाएगा। देखिएगा ज़बरदस्त प्रोजेक्टर मिलने के बाद आप मुझे ज़रूर थैंक यू बोलेंगे, ये भी मेरा दृढ़ विश्वास है। ऑलरेडी ऑफ करने का सिग्नल आ गया तो मैं बिजली खोल दूँगा। तो दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है, उम्मीद करूँगा मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है। तो कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट्स मेरे लिए रिवार्ड के हिसाब से प्लीज़ दीजिएगा, एक लाइक और कमेंट्स। और दोस्तों को शेयरिंग करके ये प्रोजेक्टर का नॉलेज हर घर में फैले और एक शांति का ऑर्गेनिक वातावरण, एक ऑर्गेनिक भारतवर्ष, एक ऑर्गेनिक भारत माता बन जाए बीमार मुक्त। तो यही मैं चाहता हूँ। तो उम्मीद करूँगा
इसमें भी आप लोग मेरा मदद करेंगे। तो इसी के साथ आज मैं टाटा बाय बाय करूँगा। आप लोगों का दिन बहुत बहुत शुभ रहे। मेरा फिर से नमस्कार। थैंक यू।